परम प्रेम में शिशि ठाकुर परम आराध्या जगत जननी शिशि वर्मा परम पूज्य पाद शिशि बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग जैसा कि आपको श्रवण जी ने बताया कि पंकज जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनके जीवन के उनके परिवार की मंगल कामना करते हैं और उन्होंने सत्संग दिया है तो कोई खुशी होगी। उनके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो गया, अपने से हो गया। उन्होंने एडमिशन के लिए बोल रहे थे तो हम लोग बोलते थे भैया आप न फॉर्म भर दो, अब गुरु की महिमा होगी तो हो जाएगी। फॉर्म भर दिए, गुरु की महिमा से एडमिशन हो गया। तो जब हो गया तो यही बात है, जब आपके जीवन में खुशी आए तो आप भी गुरु जी की खुशी के लिए सत्संग करिए, सबको बुलाइए, भजन करिए, साधन करिए और अपनी खुशी को बांटने की कोशिश करिए। और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि ठाकुर जी का आसन देखिए, नीचे उन्होंने कितना बढ़िया से सजाया है। ऊपर भी आसन और नीचे भी आसन, ये पहली बार देखे डबल आसन। लेकिन ऊपर पूजा होती है और नीचे जो है ठाकुर जी का सत्संग का है। तो इस आसन में आपको क्या अच्छा लग रहा है? जैसे ठाकुर जी को गद्दी लगाई गई है कि गद्दी पे बैठे हैं, सब लोग गद्दी पे बैठे हैं और नीचे चादर है, तो अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ये है, हम आसन देख लिए तो कुछ दिमाग में हमारे घुसना चाहिए कि हम भगवान को आसन देंगे, भगवान को गद्दी देंगे तो हमको भी गद्दी पे सोने को मिलेगा। अब भगवान को हम चिरकुट बिछाएंगे तो हमको भी चिरकुट ही मिलेगा। असली बात एकदम है। हम भगवान को प्यार नहीं करेंगे तो हमको प्यार नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं ना कि कण कण में है। कहाँ है? दीवार में है? दीवार में से भगवान निकले थे, खंभे में से नरसिंह अवतार हुआ था, उसमें भी है। तो जब हम जाते हैं मंदिर में तो दीवार को प्रणाम करते हैं ना, हनुमान जी भीतर हैं, लेकिन जब चारों तरफ घूमते हैं तो पीछे भी ऐसे प्रणाम करते हैं, चारों तरफ करते हैं। तो ये बात जो है, दीवार में भगवान है लेकिन इंसान में नहीं। कैसे? क्या इंसान को तो हम प्यार करते ही नहीं है, इंसान में हम भगवान को मानते ही नहीं है। तो जब हम इंसान में भगवान को नहीं मानते हैं तो हम झूठा पूजा कर रहे हैं। आप कहेंगे कि हम उसको काहे प्यार करें? हमारी सास है, बहुत गाली देती है, तो हम कैसे उसमें भगवान माने? ठाकुर जी कहें कुत्ता में भी भगवान है, सांप में भी भगवान है, शेर में भी भगवान है। अरे भैया, जो खतरनाक है उससे दूर से प्रणाम करना है ना? भगवान तो सब में है, लेकिन भगवान को देखना है आप क्या हैं, हम क्या हैं। अभी हम लोग रास्ते से आ रहे थे, हम लोगों को थोड़ा देर हो गया। ऑटो रिक्शा वाले 5 बजे बोला गया तो आने लगे बहुत देर में, तो उनका कुछ ऑटो रिक्शा बिगड़ गया कहीं पे। चलिए, इसमें नाराज नहीं होना है कि क्या हुआ, हम लोग नहीं चल रहे हैं, भगवान चला रहे हैं। जब आप उनकी नाव पे सवार हो गए हैं तो ये मान के चलिए कि जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। तो आज हम ऑटो रिक्शा में ही प्रेयर करेंगे, उसमें भी खुश रहना है, हर अवस्था में राजी रहिए। ठाकुर जी बोले दुख आपका कुछ नहीं करेगा। जब हम हर अवस्था में राजी नहीं रहते हैं तब हमारा दुख करता है। हम सोचते हैं आज बिजली नहीं आई, बिजली चली गई, रात भर नहीं आई, ठाकुर जी बिजली ला दीजिए। ठाकुर जी बिजली लाने के लिए हैं, ठाकुर जी हमारे नौकर हैं। आप ये याद करिए कि भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों लोग जंगल चले गए, 14 साल जंगल में घूमे। पंखा था, बिजली था, कूलर था कि कपड़ा लाद के गए? कुछ नहीं लेके गए। जिस भगवान की इतना हम पूजा करते हैं, राम 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 राम, उनका कथा हो रहा है, अखंड रामायण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप सोचिए तो भगवान कितने कष्ट में थे, हम तो कितना मजे में हैं।
पंखा चल रहा है, बिजली है, कार है, टेम्पू है, पैदल भी नहीं जाना है। आप देखिए वहां से आने में 14 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे और 14 साल जंगले में घूमते रहे, अब फिर भी कहेंगे बड़ा कष्ट है। अरे कष्ट भगवान को है, कष्ट भगवान कृष्ण को था, रोज राक्षस मारने के लिए दौड़ाए रहता था। आपको कोई मारने को दौड़ा रहा है? आपके लिए तो पुलिस है, प्रशासन है, गवर्नमेंट है, सरकार है, कुछ होता है। भैया ये नहीं देख रहे हैं भगवान कृष्ण किससे कह जाते थे? अपने ही बेचारे मारे, अपने ही सबकी समस्या का समाधान करें, अपने ही सब कुछ करें। समस्या है लेकिन उसकी जड़ में जाना है। आ रहे थे, दीवार पे लिखा था कि कानपुर को स्वच्छ बनाना है और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, लिखा था। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग, तो सरकार कितनी चालाक है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। तुम किससे कह रहे हो? हमसे। हम ही तो वोट देते हैं ना आपको, और हमसे कह रहे हो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। अरे भाई, प्लास्टिक तुम बनवाते कहाँ हो? तुम फैक्ट्री बंद कर दो, ना आएगा ना उपयोग करेंगे। तो सरकार तो छापती है, प्लास्टिक बोलती फैक्ट्री वहां प्लास्टिक बनाओ, और हमको कहती है प्लास्टिक लेना नहीं। ये खाने का है। हाँ, यही बात गुटके का है, गुटखा खाना नहीं लेकिन गुटखा बनाओ, शराब पीना नहीं लेकिन शराब बनाओ। अरे बहुत हम ही लोग बेवकूफ मिले हैं। हाँ, हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग बेवकूफ हैं। क्यों? ग्रंथ में यही लिखा है, झूठ बोलना नहीं, चोरी करना नहीं, पाप करना नहीं, हत्या करना नहीं, शिकायत करना नहीं, गलत काम करना नहीं, वही है ग्रंथ में सब लिखा है। होता है, प्लास्टिक खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलते रहेगा, सरकार बनाती रहेगी तो ऐसे ग्रंथ लिखा रहेगा। कैसे होगा? इसकी जड़ में न जाना है। तो जड़ में क्या है? वही है, जड़ में जिसके गुरु नहीं है ना, वैसे ही प्लास्टिक खत्म नहीं होगा और प्लास्टिक बनते रहेगा। लेकिन जब जड़ में प्रहार करेंगे, जब हम प्राइम मिनिस्टर तक प्रहार कर देंगे, वोट नहीं देंगे, प्लास्टिक को आपको बंद करना होगा, कारखाना को बंद करना होगा, दारू बन रहा है वहां बंद करना होगा, वोट ही नहीं मिलेगा, तब जाके बंद हो जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में पाप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, गुरु नहीं करेंगे, जड़ में गुरु ही नहीं है, तो आप कितना हो पढ़ लीजिए ग्रंथ, कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ते रहिए। लेकिन जिसके जीवन में जिस दिन गुरु आ जाएंगे और गुरु के रास्ते पे वो चलने लगेगा, 100% वो आदमी उसी दिन से वो झूठ बोलना भी बंद कर देगा, चोरी करना भी बंद हो जाएगा। बड़े बड़े लोग महान हो गए। अंगुलीमाल जो अंगुली काटता था लोगों की, रास्ते में आते समय कोई जंगल से गुजरता नहीं था, महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे, बोले हम जाएंगे इधर से, बोला रुको, बोले पहले तुम रुको। अरे इतनी हिम्मत, हमसे कोई बोलता नहीं है और ये कौन आदमी है जो हमसे बोलता है पहले तुम रुको? बोले बोलो हम क्या रुके? बोले तुम रुको, तुम जो उंगली काट के सबकी पहनते हो, मैं क्यों रुकूं? तुमको रुकना है। तो उसको महात्मा बुद्ध मिले, और वो जो डाकू, जो शैतान, जो हत्यारा था, वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। वाल्मीकि को जानते हैं आप लोग? रत्नाकर डाकू था, है, सबका पैसा नोच लेता था, चोथ लेता था, पकड़ लेता था। तो लंबी बात नहीं, आपको तो नारद जी उनको मिले, तो नारद जी ने उसको गुरु ज्ञान दिया, तो उसको समझ में आया, तो वो रत्नाकर डाकू जो है वाल्मीकि बना और उसने जो है रामायण की रचना की। तो जब गुरु जी आएंगे ना तो आपको ज्ञान मिलेगा, नहीं तो आप सावन आ गया ना, लोटा लेके हर जगह बस गिराते रहेंगे भगवान के सर पे जल। आप लोटा लेके अपने बाबा के घर जाके कहिए हम एक लोटा पानी आपके खोपड़ी पे गिराएंगे, बाबा प्रसन्न होंगे? आपके घर में जो आपके ससुर हैं, जाइए सवेरे आपकी पूजा करेंगे हम, लेकिन एक लोटा पानी आपके खोपड़ी पे गिराएंगे। कौन भाई ऐसा पूजा कह रहे? हाँ, पूजा करनी है। मैं ठाकुर जी की बात बता रहा हूँ कि गुरु करेंगे तो कैसे शिव की पूजा होगी। एक माँ थी, वो देवघर में रहती थी, और देवघर में जानते हैं ना भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग, जो रावण रखा था, रावण ने, तो बैद्यनाथ धाम उसका नाम पड़ा है, तो वो शिवलिंग है वहां।
तो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो, और वहीं पे देवघर में ही हमारे गुरु जी का भी आश्रम है, वहीं पे वो रहती थी और वो जाती थी रोज बैद्यनाथ धाम शंकर जी को जल चढ़ाने। तो जब जल चढ़ाने आज भी आप जाएंगी तो वहां पे पंडा लोग रहते हैं ना, पंडा लोग अपना देखते हैं, और पंडा लोग जो है कुछ न कुछ जो है उनको पता था कि ये ठाकुर जी के भी भक्त है, क्योंकि ठाकुर जी का आश्रम वहां पे है और वहां पे भी है। तो जब वो जल चढ़ाती थी तो पंडा जो लोग जो है ठाकुर जी के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते रहते थे। अभी नहीं बोलते हैं कि ये साधु चोर है, वो साधु ऐसा है, तो वैसे ही वो सब भी बोलते थे। तो ये आती थी जल चढ़ा के, तो उनके हस्बैंड थे, वो भी ठाकुर जी के भक्त थे, तो उनसे आके बोलती थी कि सुनिए ना, ये रोज रोज हम जाते हैं ना, जल जब चढ़ाते हैं तो पंडा कुछ न कुछ ठाकुर जी के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है। तो वो बोले कि तुम जल चढ़ाने मत जाना, तुम जाओ ही मत, जाओगी तो ठाकुर जी को सब उल्टा सुल्टा बोलता है, तो गलत बात है। तो बोलेंगी ठीक है। तो ठाकुर जी के जल चढ़ाने वो नहीं गई। तो 2-4 दिन जब नहीं गई तो बोली कि हमको अच्छा नहीं लगता है, आप हमको अपने मायके पहुंचा दीजिए हमारे, हम रोज पूजा करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो बोले कि नहीं, तुमको पहले हम ठाकुर जी के पास ले चलते हैं। ठाकुर जी को बोलते हैं ना, तुम ठाकुर जी से ही बात चल के बोलो। ठाकुर जी यहाँ ले गए आश्रम में। बोले ठाकुर जी हाँ क्या बात है बताओ। बोले ठाकुर जी ये हमको कह रहे हैं ना कि तुम बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने मत जाओ, इसीलिए हम बोले हैं कि हमको आप मायके पहुंचा दीजिए। तो बोले क्यों? बोले कि जब हम बाबा पे जल चढ़ाते हैं ना तो आपके बारे में पंडा लोग बहुत उल्टा सुल्टा बोलता रहता है। तो बोले ठाकुर जी बोले अच्छा ऐसा है, अभी नहीं जा रही हो क्या जल चढ़ाने? बोले कि नहीं, 1 हफ्ता हो गया नहीं जा रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले कि कल से तुम जल चढ़ाने जाना, कल जाना जल चढ़ाने। तो बोलिए बस अब ठीक है, अब हम जाएंगे कल से, ठाकुर जी बोल दिए अब हम जल चढ़ाने जाएंगे। तो अपना आई घर पे सवेरे जो है अपना जल ली, चली गई मंदिर बैद्यनाथ धाम। तो जब मंदिर में गई, जब जल चढ़ाने लगी ठाकुर जी बैद्यनाथ धाम पे, तो देख रही है कि ठाकुर जी बैठे हैं। तो जल चढ़ा दी, फिर घरे आ गई, फिर दूसरे दिन गई, फिर जल चढ़ाई तो देखी कि ठाकुर जी बैठे हैं। यही कौन सी बात है? ठाकुर जी बहुत चालाक हैं, हमको बोले कि जल चढ़ाने जाओ और अपने आप पहले बैठ जाते हैं और जल चढ़वा लेते हैं। तो बोले कि ठीक है। तो बोले कि आज ना जाते हैं पहले से छुप के देखेंगे कि ठाकुर जी आते कब हैं, हमसे पहले आ जाते हैं, जाके मंदिर में बैठ जाते हैं। बोले अच्छा, बस एक जाके पहले से दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन आप ठाकुर जी आते कैसे हैं आज ठाकुर जी को हम पकड़ेंगे जरूर। देखेगी वैसे ठाकुर जी आ ही नहीं, लेकिन फिर जब जाती है वो देखती है फिर ठाकुर जी वहां पे बैठे हैं, आए तो है नहीं, कि कैसे ठाकुर जी आ गए, बड़ा परेशान। तो फिर वो जो है वहीं पे उनको चक्कर आ गया, मतलब एक तेज रोशनी आई और उनको लगा कि अब हमको गस्ती आ रही है, ये तो पता नहीं कैसे ठाकुर जी आ जाते हैं। तब उनको जो है ना पूरा ठाकुर जी का रूप जो है उसी में उनको दिखाई दिया कि खूब लाइट जल रहा है, ऐसे रोशनी निकल रही है और ठाकुर जी का पूरा शरीर दिखाई दे रहा है। वही जब बेहोश हो गया, चेतन अवस्था में हो गई। फिर उसके बाद जब उनको होश आया तो घर गई तो उनको ये समझ में आया कि नहीं, ठाकुर जी में कुछ तो है, ठाकुर जी शंकर जी हैं या क्या बात है, तो वो समझ नहीं पाई। तो एक बार ठाकुर जी दुमका में चले गए थे, दुमका रहने के लिए। तो देवघर से दुमका 40 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ ठाकुर जी का प्रवास था। ये चूंकि हजारीबाग की रहने का मैके हजारीबाग था, तो वहाँ से दुमका आई, और दुमका आई तो उस दिन शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि में वो व्रत थी। तो सवेरे जो है पूजा करने जा रही थी, ठाकुर जी बैठे थे, बोले कि इधर आओ कुछ खाई हो। तो बोले कि खाए नहीं हैं और अभी खाएंगे भी नहीं। बोले क्यों नहीं खाओगी? बोले आज हम शिवरात्रि व्रत हैं। तो बोले कब खाओगी? बोले कि जब हम शंकर जी को जल चढ़ा लेंगे तब खाएंगे। बोले जल कहाँ चढ़ाओगी, ये तो दुमका में हो तुम। बोले हम जाएंगे बैद्यनाथ धाम, पहले जल चढ़ा के आएंगे तब खाएंगे। तो बोले अकेले जाओगी? अच्छा एक और औरत ले, एक और साथ में अपनी साथी को ले लो, दोनों लोग साथ जाना। दोनों लोग, एक और लेडी जा गई। तो बोले कि ऐसा करो कि हम कार मंगवाते हैं, गाड़ी,
देवघर में गाड़ी है, फोन करो भाई, देवघर से गाड़ी आएगी इनके लिए। फोन किया गया कि देवघर से गाड़ी भेजो, ये लोग जाएंगी देवघर और फिर जो है आएंगी, तब जो है अपना व्रत तोड़ेंगी। बहुत देर हो गया, फिर बोले लोग कि अरे गाड़ी आई नहीं। ठाकुर जी बोले अच्छा, फिर फोन करो। बोले ठाकुर जी की बहुत देर हो जाएगा, गाड़ी जाते आते, और आज का ज़माना में आज की तरह से रोड थोड़ी था, बहुत देर हो जाता। तो ठाकुर जी बोले तुम ऐसा करो, हम एक उपाय बताते हैं। बोली क्या? बोली क्या हमको नहीं, तुम्हारा सब अर्घ निवेदन हो जाएगा। बोली कैसे? ठाकुर जी बोले हम बैठते हैं चौकी पे। ठाकुर जी बैठ गए चौकी पे और हाथ अपना आगे ऐसे कर दिए। बोले ठाकुर जी की लाओ मेरे हाथ में, सब लाओ रखो। तो उसमें फूल लाई, बेलपत्र लाई, जो जो सामान था सब हाथ में ठाकुर जी को ऐसे चढ़ा दी। उसके बाद बोली कि अब जल आपके ऊपर डालें। बोले नहीं, मेरे ऊपर नहीं डालना, जल जो है वो भी हाथ में डालो, चलो यहीं गिराओ मेरे पे। तो वो जल जो है उसी पे गिराने लगी हाथ में। तो जल जो है नीचे से उनके पैर पे गिरने लगा। तो देख रहे हैं कि उस शिवलिंग पे गिर रहा है, पानी जो है शिवलिंग पे ही गिर रहा है। उनको तब आश्चर्य हुआ, कहे कि ये ठाकुर जी ही शंकर जी, और शंकर जी में ठाकुर जी है। तो गुरु रहेंगे ना तो आपकी सारी इच्छा जहाँ है वही पूरी हो जाएगी। इसलिए गुरु का अभिनंदन है, इसलिए गुरु की मान्यता। और जब तक एक मैं आज वीडियो बनाया था, उसमें एक चीज मैंने डाली भी थी आज, कि एक आदमी ने पूछा था कि गृहस्थ आश्रम में हम लोग हैं, तो गृहस्थ आश्रम कैसे सफल होगा? तो ठाकुर जी बोले गृहस्थ आश्रम का जड़ मजबूत होना चाहिए, आपको तैरने आना चाहिए। तो तैरने कहाँ आना चाहिए? पानी में जब आप जाएंगे ना तैरने, जिसको तैरने नहीं आता है वो डरेगा, थोड़ी दूर इतना जाके नहा के चला आएगा। लेकिन जिसको तैरने आता है, वो गड्ढा है गंगा है, वो तैर जाता है, उसको बहुत आनंद आता है, तो वो तैर जाता है। तो ठाकुर जी बोले वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे गृहस्थ आश्रम में आपत्ति विपत्ति सब कुछ आएगी, वो पानी ही है, लेकिन आपको तैरना सीखना है। तो तैरना सीखना है यानी आपको गुरु ग्रहण करना है। जब आप गुरु ग्रहण करके उनके रास्ते पे चलते हैं तो आपको तैरने आ जाता है। यानी आपत्ति विपत्ति तो सबके जीवन में आएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप तैरना सीख लिए। तो इसके लिए है कि बोले कि आपके पति को, जो पति हैं आजकल पत्नी मुखी हो जाते हैं, तो जब पत्नी मुखी हो जाएंगे तो वहां जो बाल बच्चे होंगे वो भी गड़बड़ा जाएंगे, तो पूरा घर ही गड़बड़ा जाएगा। कारण कि पत्नी की बात सुनेगा तो ठाकुर जी बोले वो घर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए पति को होना चाहिए इष्टमुखी, ठाकुर मुखी। अब पत्नी को होना चाहिए पति मुखी। तो इसलिए ठाकुर जी बोले पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, अब पति का नहीं पत्नी में टान, ऐसी चाल चलन हो जिसकी श्रद्धा हारा हो संतान। पत्नी मुखी आप हो गए, पत्नी की बात सुन रहे हैं, ठाकुर जी भी वहां से गौड़ हो गए, क्योंकि पत्नी जो बोलेगी वही करेंगे। एक दिन आपका बच्चा भी बर्बाद हो जाएगा, वो बड़ा होके आवारा हो जाएगा, कुछ नहीं सुनेगा। एक नंबर की बात ठाकुर जी बोले हैं। इसलिए पति को किसी भी तरह से अपनी पत्नियों को ठाकुर जी से जोड़ देना है, भगवान की तरफ मोड़ देना है। और जिन पत्नियों ने अपने पति को भगवान की तरफ मोड़ा वही महान हुए। महाकवि कालिदास, विद्वोत्मा से शादी हुआ था, एक लात मारी चले गए, कालिदास बन गए। तुलसीदास, उसकी पत्नी ने एक लात मारी, तुलसीदास हो गए। तो आप लोग भी एक लात मारिए कि पति ठाकुर मुखी हो जाए। यही मेरा जो है कहने का मतलब है। आप अपना भी तो नाम लीजिए। हमारी पत्नी यही तो बात रहे हैं। हम तो ऐसे ही हुए हैं। हम तो पत्नी हमारी मारी एक लात तो हम भी हो गए। कैसे? हम ठाकुर जी को नहीं जानते थे। ठाकुर जी तो हमारी शादी हुई तब ये लेके आई, ये तो ठाकुर जी को यही लेके आई, तो देवघर की रहने वाली है, वहीं की, जहाँ जल चढ़ाती। तो आई तो हम ये इष्टवृत्ति करती थी, ठाकुर जी का पूजा। हम कही कौन किसकी पूजा करती हो? बोले ये गुरु जी हैं, ये हैं, वो हैं। अब चूंकि हमारा आत्मा वैसा रहा होगा तो हम तुरंत हम बहस वहस नहीं किए, हम भी गुरु जी की दीक्षा लेंगे, हम भी ये करेंगे, तो तुरंत मान गए। आपको आश्चर्य होगा कि उस समय हमारी नौकरी होती, हम PhD कर रहे थे, ऐसे ही कभी कभी नौकरी इधर करते थे, प्राइवेट छोड़ छाड़ लेते थे, घूमते थे। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हम इंटरव्यू देने गए और मेरा जहां जहां इंटरव्यू दिए, नवोदय विद्यालय 1 नंबर, केंद्रीय विद्यालय 1 नंबर। और गुरु जी का रख के सही बता रहे हैं, पॉकेट में गुरु जी की फोटो छोटी वाली रख के जाए इंटरव्यू देने, जय गुरु, पहुंच गए। जो बोलना है बोलो। अब बोले फटाफट वहीं हमको बता दिए सब, आपका हो गया सिलेक्शन, दोनों जगह बोले सब। तो
सही बात है, हमारी पत्नी से तो एक दादा से बात हो रही थी इसे, वो बोले कि आपको गुरुजी कैसे मिले? हम बोले कि हमारी पत्नी बताई थी। तो बोले आपकी पत्नी आपकी गुरु हुई, उनको प्रणाम करिए। जय गुरु। सब लोगों को भैया जय गुरु।